तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है और पार्ट 2 में हमने देखा था माबूची फुताबा से पूछता है तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो क्या। पार्ट 3 में दिखाया जाता है ये पूछने के बाद माबूची थोड़ा रुकता है एंड फुताबा भी उससे दूर हट जाती है। फिर माबूची खुद से ही ये बोलता है कि नहीं तुम मुझे पोक कर रही हो और हंसते हुए वहाँ से आगे चलने लगता है और चलते हुए बोलने लगता है नहीं मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं लाइक करूं और ना मैं किसी के साथ डेट पर जाना चाहता हूं। फुताबा पूछती है क्यों, बट माबूची कुछ नहीं बोलता और चलते जा रहा था। फुताबा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी एंड उसे देखती है और उसे देखते हुए सोचने लगती है मैं जानना चाहती हूँ कि माबूची के लाइफ में वो 3 ईयर में क्या क्या हुआ जब हम एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। ये सोचते सोचते वो माबूची का जैकेट पकड़ लेती है तो माबूची पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे सच में लाइक करती हो क्या। फुताबा बहुत अजीब सी स्माइल करने लगती है तो माबूची बोलता है फिर से मुझे पोक कर रही एंड ये बोल वो आगे चलने लगता है। तभी फुताबा वापस उससे पूछती है अगर मैं तुमसे बोलती कि हाँ मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ तो तुम क्या करते। माबूची बोलता है कुछ भी नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाता। फुताबा भी बोलती है मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें पहले जैसा जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तो माबूची बोलता है हाँ सच में अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ और हमेशा ओल्ड माबूची को खोजना बंद करो। ये सुन फुताबा बोलती है कि तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो। माबूची बोलता है बट तुम तो अभी तक हमारे पास्ट से ही लगी हुई हो एंड ये पैथेटिक है। ऐसा बोल वो आगे चलने लगता है बट फुताबा गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं मैं पैथेटिक नहीं हूँ समझे, और अब ना मुझे कुछ जानना है कऊ माबूची के बारे में। देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सारे ग्रुप के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और टीचर आते हैं उन्हें बताते हैं कि इसमें एक चीट है जिसमें असाइनमेंट का लिखा है तो जो जैसा चीट निकालेगा उसको वैसा असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट जो टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगा 2 घंटे की असाइनमेंट है, अगर जो टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको भी पनिश किया जाएगा और उस स्कूल की सफाई का काम करने को दिया जाएगा। ये सुन माबूची फुताबा से बात करने का ट्राई करता है बट फुताबा तो माबूची से गुस्सा थी ना तो वो उससे बात नहीं करती और खुद ही खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं जाऊंगी इस बार और मैं ही चिट निकालूंगी। तो वो जाती है वहाँ टीचर के पास और चिट निकालती है बट उस चिट में उन लोग को पूल क्लीन करने का दिया जाता है, मतलब इसका असाइनमेंट ही मिल जाता है कि तुम क्लीनिंग करो, इतना बैड लक इसका था। तो इन सब का ग्रुप जाता है क्लीन करने। कामिना तो गुस्सा कर बोलता है कि फुताबा के बैड लक की वजह से हमें अब पूल क्लीन करना पड़ेगा बट माकिता फुताबा का साइड लेकर बोलती है अरे नहीं अब जो उससे निकला वो निकाली, इसमें लक की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ ओचाई टीचर आते हैं और बोलते हैं कि कोई मेरे साथ चलो स्टोरेज रूम में, मैं तुम लोग को सफाई करने का सामान दे देता हूँ। तो ये बात सुनते ही सुको तुरंत बोलती है कि मैं चल रही हूँ आपके साथ और वो जाती है टीचर के साथ। उसको जाता देख कामिना तो गुस्सा होता है और माबूची से बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई उस स्कूल की लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी नहीं है। माबूची बोलता है मुझे नहीं पता और जाओ तुम उन्हीं से क्यों नहीं पूछते। इधर इन दोनों को देखते हैं टीचर और सुको को। सुको टीचर से बात करने के लिए वहाँ रुक जाती है और बोलती है कि आप ये स्टोरेज रूम का सफाई करने जा रहे हैं अकेले। टीचर बोलते हैं हाँ मैं ही करूँगा। सुको बोलती है कि क्यों ना मैं आपकी हेल्प करा दूँ। तो टीचर बोलते हैं नहीं तुम जाओ, तुम्हारी टीम बाहर वेट कर रही है और उन सबका पहले हेल्प कराओ। बट सुको नहीं जाती एंड ओचाई टीचर का टी शर्ट पकड़ लेती है। टीचर बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और हम दोनों इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते। मैं हमेशा तुम्हें यही बात याद दिलाता हूँ। मतलब ये कि ओचाई टीचर को भी पहले से ही पता है कि सुको उन्हें लाइक करती है बट वो एक स्टूडेंट की तरह उसे देखते हैं जिस वजह से उसके क्लोज नहीं जाते और उसको हमेशा मना करते रहते हैं कि नहीं हम दोनों टीचर और स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उनकी ऐसी बातें सुन सुको वहाँ से चली जाती है और बाहर जाती है तो बहुत गुस्से में होती है। उसको देख फुताबा उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे कि कब आओगी और तुम ऐसा फेस क्यों बनाई हो, कुछ हुआ है क्या। तो सुको गुस्से में बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। बट फुताबा दोबारा बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती हो क्योंकि अब हम एक ग्रुप है और अगर तुम सैड रहोगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। सुको गुस्से में बोलती है कि तुम बहुत अनोइंग हो क्योंकि तुम ही क्लास में बोली थी कि तुम ये नहीं चाहते कि क्लास में सारे लोग सैड रहे और एक दूसरे से अलग रहें।
बट तुमने कभी ये नहीं सोचा कि क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सच में अकेला रहना पसंद करते हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुन माकिता सोचती कि कहीं इन दोनों में फाइट ना हो जाए, और वो दौड़ कर जाती है उन दोनों को रोकने को, बट वो गिर जाती है, और गिर जाती है तो उसके पैरों में मोच आ जाती है। तो फुताबा भी भागकर माकिता के पास जाती है कि देखने उसको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तो माकिता चल नहीं पा रही थी अब, तो वो अब सफाई नहीं कर सकती। माबूजी आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस तक ले चलता हूँ, और वो उसे अपने बैग पर बैठाकर ले जाने लगता है। उन दोनों के जाने के बाद भी अभी तक कोई सफाई स्टार्ट नहीं किया था, मतलब कामिनातो और सुको सफाई करना स्टार्ट नहीं किए थे। तो फुताबा ये देख बोलती है अगर अभी से हम लोग क्लीनिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये देख माकिता को बुरा लगेगा कि उसकी वजह से नहीं हुआ, और वो सारा ब्लेम खुद पर ही ले लेगी, और ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। तो चलो हमें अब सफाई स्टार्ट करना चाहिए। और तीनों लोग फिर सफाई करना स्टार्ट करते हैं। इधर माबूजी इन माकिता को देखते हैं। माकिता माबूजी से सॉरी बोलती है कि मेरे वजह से तुम लोग को अब ट्रबल होगा। तो माबूजी बोलता है कि नहीं, वो तीनों जितने ट्रबल में डालते हैं उसकी कंपेयरिंग में तो ये कुछ भी नहीं है, और कल मैं भी तो लेट से आया, उसकी वजह से तुम लोग को भी तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना। इधर इन दिनों को देखते हैं जो सफाई तो कर ही रहे होते हैं, बट कामिनातो फुताबा और सुको की फ्रेंडशिप कराने का ट्राई करता है। बट फिर कुछ टाइम बाद कामिनातो बताता है कि हमें लॉकर रूम की भी सफाई करनी है। ये सुन फुताबा बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं उसकी सफाई कर लूँगी। कामिनातो बोलता है नहीं, तुम उसकी सफाई अकेले नहीं कर पाओगी। फुताबा बोलती है नहीं नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कर लूँगी, और वो चली जाती वहाँ से। उसके जाने के बाद कामिनातो सुको से बोलता है कि फुताबा कितनी अच्छी है ना, सारा कुछ खुद ही करना चाहती है, सारा कुछ खुद ही करना चाहती है। उसकी ये बात सुन सुको सिर्फ सिर हिलाती है, कुछ बोलती नहीं है। इधर फुताबा को देखते हैं जो लॉकर रूम में होती है, और रूम को देखती है तो वो कुछ ज़्यादा ही गंदा था। बट तभी उसे अचानक से एक स्पाइडर दिख जाता है, जिससे वो डर जाती है बिल्कुल, और वहाँ माबूजी आ जाता है। बताओ भला, एक छोटे से स्पाइडर से डर गई, और यहाँ हम जूलॉजी के स्टूडेंट से पूछो कि क्या क्या देखना पड़ता है यार। दोनों साथ में सफाई करना स्टार्ट करते हैं, और इधर कामिनातो सुको को भी देखते हैं जो अभी तक सफाई कर रहे होते हैं। फुताबा एंड माबूजी भी बाहर आते हैं, एंड चारों फिर मिलकर सफाई करते हैं। और सुको अब कहीं ना कहीं फुताबा से थोड़ा बात करना चाहती है, बट तभी वहाँ माकिता आ जाती है पैरों में बैंडेज लिए, और उसके साथ ओचाई टीचर भी होते हैं जो देखते हैं कि इन्होंने सारा अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, मतलब सफाई का जो मिला था वो कर दिया। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया टाइम पर ही। माकिता को देख फुताबा पूछती है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, मतलब पेन तो नहीं हो रहा है ना। माकिता बोलती है नहीं, और उन लोग से सॉरी भी बोलती है मेरे वजह से तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ। तो फुताबा बोलती है अरे नहीं नहीं। देन फिर हमें रात का दिखाया जाता है, सारी गर्ल्स एक साथ एक रूम में सोई होती है, और फुताबा माकिता सुको एक साथ सोई होती है। फुताबा सैड होती है सुको की बोली हुई बात को सोच सोच कर, और उससे बात करने का ट्राई करती है। बट तभी माकिता फुताबा से पूछती है तुम जग रही हो। फुताबा बोलती है हाँ मैं जग रही हूँ। और फिर माकिता फुताबा से बात करने लग जाती है, जो बोलती है कि तुम मेरी हमेशा हेल्प करती हो। जब क्लास में कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करती थी, तुम अकेले सिर्फ मुझसे बात करने आई, और मेरे वजह से तुम अपने फ्रेंड लोग से भी फाइट कर ली। वो सब देख मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ, और तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो, मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। बट अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। फुताबा बोलती मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों की ये सारी बातें सुको भी सुन रही होती है। देन हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। फुताबा सोकर उठती है तो उसे प्यास लग जाती है, वो जाती है बाहर पानी पीने को, बट देखती है कि माबूजी भी बाहर है, और वो स्कूल के टेरेस पर जा रहा था। उसको देख फुताबा भी उसको फॉलो करते हुए जाती है, और बोलती है कि इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो माबूजी बोलता है कि मैं जगा था तो सोचा कि सनराइज़ देख लूँ, क्योंकि सुबह हो गई थी बट सनराइज़ अभी नहीं हुआ था, तो इसलिए वो आया होता है देखने। देन दोनों वहीं खड़े होकर बात करने लग जाते हैं। फुताबा बोलती है मुझे ये नहीं पता ये मॉर्निंग है या नाइट है, बट ऐसे स्काई मुझे तुम्हारी याद दिलाती है माबूजी। माबूजी बोलता है मुझे नहीं पता तुम मीन हो रही हो या अच्छी, बट ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता। फुताबा बोलती है तुम्हारी एक बात मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रही है, क्या तुम मुझे तुम बोलना छोड़कर मेरे नाम से नहीं बुला सकते। माबूजी कुछ नहीं बोलता और थोड़ा उससे दूर हट जाता है,
और देखता है कि फुताबा को ठंड लग रही होती है, तो वो अपना जैकेट निकालकर फुताबा के ऊपर दे देता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया था ना वैसा ही। तो ये देख फुताबा बिल्कुल शॉक हो जाती है। जैकेट दे, वो बोलता है इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। फुताबा स्माइल कर थैंक्स बोलती है, बट तभी सनराइज होने को थे, तो वो लोग जाते हैं। कामिना तो सुको एंड माकिता को भी बुला कर लाते हैं। तो सारे लोग फिर आते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं कि हम लोग फर्स्ट सनराइज देखेंगे। लेकिन सुको फुताबा को ही देखी जा रही थी और वो उसका जैकेट देखती है तो समझ जाती है कि ये माबूची का ही जैकेट है। एंड सुको फिर फुताबा के पास जाकर उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम ये सब सिर्फ दिखावा कर रही हो, बट अब मैं समझ गई हूँ कि तुम सच में ऐसी ही हो। और उससे गुस्से में बात करने के लिए भी सॉरी बोलती है। तो फुताबा स्माइल कर बोलती है कि कोई ना, मैं भी पहले सोचती थी कि तुम अकेले रहना पसंद करती हो और किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट अब मुझे समझ में आ गया कि तुम वैसी नहीं हो। एंड ऐसे बात कर दोनों स्माइल करने लगती हैं, मतलब ये इन दोनों में भी अब फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर फुताबा देखती है कि माबूची को भी ठंड लग रही है, तो वो जाते उसके पास पूछती है कि जैकेट चाहिए तो मैं क्या दूँ, ठंड लग रही है। तो माबूची बोलता है नहीं, रूम में देना, अभी तुम पहनी रहो। और फर्स्ट सनराइज होता है, सारे लोग उसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं और फ़ोटो क्लिक करने को बोलते हैं। साथ में सारे फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। और अब फुताबा माबूची को देखती है तो वो बहुत स्माइल कर रहा होता है और हैप्पी दिख रहा होता है। माबूची को देख फुताबा सोचने लगती है, इस माबूची से मुझे पहले वाले तनाका की फीलिंग आ रही है, जिस तनाका को मैं पहले जानती थी। वेल सारे लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी आज ख़त्म हो जाती है। फुताबा घर जाती है और वो साथ का फ़ोटो क्लिक किया हुआ देखने लगती है, जो वो लोग साथ में फ़ोटो क्लिक किए थे, तो उसमें से जूम कर माबूची को देखने लगती है। बट तभी उसको माकिता का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू और ट्रेनिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद लिखी होती है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर माबूची के लिए फीलिंग आ गई है, मतलब मैं माबूची से अब प्यार करने लगी हूँ। और ये पढ़ फुताबा तो बिल्कुल शांत हो जाती है और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।